देवभूमि, उसको देवभूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कौन रहते हैं? योगी लोग। योगी मीन्स आप गए उन कभी ऐसे बिल्कुल सीढ़ीदार थे, उस पर चढ़ना उतरना, अगर कहीं से गेहूं लाना एक कट्टा तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करना पड़ता है, बहुत मेहनत। अगर पानी आपको घर व्यवस्था बन गई, पानी के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। और सुबह सुबह पहले की व्यवस्था है तो आप सब माता ही जाओ, पहले की बहुरानियां सुबह उठ जाती थी 3 साढ़े 3 4, सारी गाय बसों की सेवा कर लेना, तब तक पानी की व्यवस्था भर देना, घर में पूरा उसको लेपन कर देना। बड़ी कठिन है पहाड़ की जीवन। वहां अन्न नहीं होता है ज्यादा, वहां क्या होता है ज्यादा? क्या होता है जी? फल और पुष्प। योगी जो लोग हैं उनका आहार क्या होता है? फल पुष्प। और यहाँ की भूमि में फल पुष्प कम होता है, यहाँ क्या होता है? ज्यादा अन्न होता है। यहाँ भोग सारा, आपको पनीर चाहिए कभी मिल जाएगा, वहां तो सोचना होता है कि पनीर कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, हर चीज के लिए सोचना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा, ध्यान से समझना। इसलिए बद्रीनाथ की यात्रा जरूरी क्यों है मैं आपको बताऊं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अन्न क्षेत्रम, जो ये भोग जहाँ अन्न ज्यादा होता है, ध्यान से समझना। अन्न क्षेत्रम कृतम पापम, यहाँ जो लोग पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थों में जाएंगे। पुण्य क्षेत्रम गमिष्यति, तीर्थ में जाकर के उनके पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तीर्थ पर पाप करता है, वज्रलेको भविष्यति, समझ रहे हैं हम? इसलिए वहां जाना चाहिए, हमारे जीवन के पाप का दूर हो। लेकिन तीर्थ मंदिर भी है, याद रखना, यहाँ पाप नहीं करना। ऐसे स्थान में जो पाप होते हैं वो कभी मिटते नहीं। इसीलिए आप सब लोग जरूर एक बार योग भूमि की तरफ आना, और इसके कहते हैं योग की जो पावन, वहाँ अनेक प्रकार के कई देशों के लोग पहुंचे योग करने पहुंचे। राम झूला लक्ष्मण जगह सब जगह जितने भी आश्रम है सब जगह विदेशी करें। हमारे लोग तो अब आ रहे हैं, जब विदेश में उसमें मोर मारी योग को क्या कहा? योगा, शुद्ध योग है। लेकिन जब विदेशों में जब उसमें आ लगाते हैं तो वो योगा हो गया, तो तब यहाँ के लोग भी जागृत हो गए, अब कर रहे हैं थोड़ा। पहले तो लोग समझते थे, पंडित जी जब नाक पकड़ते थे पूजा संध्या में, ये नाक क्यों पकड़ते हैं? लेकिन अब जागृति आ गई, ये प्राणायाम है, इसको करने से श्वास स्वस्थ होते हैं, प्राण स्वस्थ होते हैं। तो जरूर आप सब लोग जरूर आएगा बद्रीनाथ जी में, और वहाँ कथा का अनंत पुण्य है, अनंत लाभ है। ऐसे नर नारायण पर्वत वहाँ बैठ कर भगवान का भजन कर रहे हैं, सारे ऋषि मुनि वहाँ बैठ करके तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और आप सब जानते हैं भागवत जी में भी कथा कि जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ तो विजयी पांडवों की हुई। कौरवों की तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए, और पांडवों के जो 5 बच्चे थे उनकी हत्या भी गुरुपुत्र सुदामा ने की। और भगवान ने कहा, हे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। और भगवान भी अपनी स्वधाम को जाते हैं, अर्जुन को साथ लेकर जाते हैं। 1 महीने बाद अर्जुन भगवान द्वारिका से वहां से वापस आते हैं। पांडव प्रतीक्षा में कि भगवान वापस आएंगे, और भगवान तो अपने स्वधाम को चले गए। पांडवों ने कहा, जो हमारा प्राण है वही हमें छोड़कर चला गया, तो अब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। और यहाँ से दिल्ली से निकले कहाँ? पांडव लोग यहाँ से निकल पड़े हरिद्वार की तरफ। और हरिद्वार से कहाँ पहुंचे? केदारनाथ जी। वहां उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव ने कहा, हे पांडवों, तुमने अपने गौत्र हत्या की, बहुत सारे लोगों को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। बहुत देर तक स्तुति करते हैं तो भगवान शंकर ने तब इनको कैसा रूप दिखाया? महिष का, भैंस का रूप दिखाया। और तब इन्होंने जब भैंस ये समझ गए पांडव में भगवान शिव हैं, भगवान उस भैंसे महिष को पकड़ना चाहा। भगवान ने शिव ने कहा, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। और मुख भगवान ने कहाँ डाल दिया? जमीन। मुख अंदर जमीन में रख दिया, और वो मुख कहाँ निकल गया? भगवान का
नेपाल। भगवान का वहां नाम क्या हो गया? पशुपतिनाथ। यहाँ पीछे का भाग केदारनाथ में राहु पांडवों ने पकड़ लिया और वहीं भगवान शिव स्थिर हो गए। शिव शंकर भगवान की